तिरुवनंतपुरम में साल 1984 को केरल में एक ऐसी वारदात हुई जो सुलझ तो गई, लेकिन उसका मास्टरमाइंड सुकुमार कुरूप आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अभी तक उसे पुलिस हिरासत में नहीं ले पाई। इस अपराधी को पकड़ने के लिए मामले से जुड़े पुलिस अफसर देश के तमाम शहरों, यहां तक कि अंडमान निकोबार और देश के बाहर भूटान और खाड़ी देशों तक छानबीन कर चुके हैं। केरल में कुरूप एक किवदंती बन चुका है। सुकुमार कुरूप पर कई फिल्में भी बनी हैं। 22 जनवरी 1984 को सुबह 4 बजे केरल के मावलिकारा पुलिस स्टेशन में किसी ने खबर दी थी कि एक खेत में KLQ 7831 नंबर प्लेट वाली एम्बेसडर कार में आग लग गई है। उस हादसे में ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स जिंदा जल गया था। वहां पर पुलिस पहुंची तो पुलिस को पहली नजर में यह सड़क हादसा लगा। जब आग बुझी तो दिखाई दिया कि मृतक के हाथ बंधे हुए थे। पोस्टमार्टम में पता चला मृतक की सांस की नली में धुआं नहीं था, मतलब उसकी हत्या करके बाद में यह ड्रामा रचा गया। मृतक के पेट से मिले शराब और एथिल अल्कोहल के अंश ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया, लेकिन सबूत कुछ और चीज को बयां कर रहा था। मौके पर मौजूद कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के बाद कुछ लोगों को एक दूसरी कार में बैठा कर जाते देखा गया। जली हुई कार के आसपास पेट्रोल की गंध फैली हुई थी और खेत में पैरों के निशाना मौजूद थे। वहां पर माचिस, एक जोड़ी चप्पल, रबर के दस्ताने जिसमें इंसानी बाल लगे थे, जो उसी जगह पर पाए गए थे। भाई ने किया था शव पर दावा। थोड़ी देर में खबर फैली कि मृतक चेरियानाथ का लगभग 30 साल का सुकुमार कुरूप था, जो कुछ सप्ताह पहले ही खाड़ी देश से आया था। घटनास्थल पर उसके रिश्तेदार आ गए। उसके भाई भास्कर पिल्लई ने शव के हुलिये के आधार पर दावा किया कि यह उसी का भाई है जो एक दिन पहले कार से पास के कस्बे अंबालापुझा के लिए निकला था, बीमे की रकम के लिए रची साजिश। पुलिस ने इस एहतियात के साथ शव रिश्तेदारों को सौंपा कि उसका दाह संस्कार न कर कब्र में दफनाया जाएगा। बाद की जांच में पुलिस को पता चला कि उस समय भी सुकुमार जिंदा था और मरने वाला एक फिल्म रिप्रेजेंटेटिव चाको था। ये पूरी साजिश सुकुमार, उसके भाई भास्कर और 2 और लोगों ने मिलकर रची थी ताकि बीमा से मिले पैसों से रातों रात अमीर बना जा सके। अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार इस मामले में अहम भूमिका निभाने वाले डेप्यूटी SP हरिदास कहते हैं, जांच के बाद मामले में सुकुमार के भाई भास्कर पिल्लई, उसके ड्राइवर पोनप्पन को हत्या के आरोप में उम्र कैद हुई। एक सह आरोपी साहू पुलिस गवाह बन गया। भास्कर और सुकुमार की पत्नियां सबूतों के अभाव में छोड़ दी गईं। एयरफोर्स से हुई थी इसकी शुरुआत। मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड सुकुमार पिल्लई उर्फ सुकुमार कुरूप शुरू से ही शातिर दिमाग का था। 12वीं की पास करने के बाद वो एयरफोर्स में एयरमैन के तौर पर भर्ती हुआ, लेकिन जल्द ही बिना बताए नौकरी छोड़ दी। उसे एयरफोर्स ने भगोड़ा घोषित कर दिया। इसके बाद उसने पुलिस की स्पेशल ब्रांच के एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत देकर अपनी मौत का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया और एयरफोर्स को भेजा ताकि उसके खिलाफ भगोए होने की जांच बंद हो सके। उसके बाद उसने अपना नाम सुकमा कुरूप से बदलकर सुकुमार पिल्लई कर लिया था। देश को छोड़कर पहुंचा अबू धाबी। इसी तरह से सुकुमार ने सरासम्मा नाम की महिला से उसके और अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ एक मंदिर में शादी की। जब सुकुमार एयरफोर्स में भर्ती हुआ था तो उस समय सरासम्मा ने मुंबई में नर्सिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब एयरफोर्स छोड़ने के बाद सुकुमार खाड़ी देश अबू धाबी में जाकर एक कंपनी में नौकरी करने लगा। वहीं उसकी पत्नी भी एक प्राइवेट अस्पताल में आकर नर्स बन गई। वो अपने दोस्तों की मदद दिल खोलकर करता था। पुलिस के मुताबिक इस दौरान सुकुमार की जिंदगी खुशहाल चल रही थी। वो दोस्तों को खिलाने पिलाने पर खूब पैसा खर्च किया करता था। अपने दोस्तों की दिल खोलकर मदद भी किया करता था। इसी दौरान उसके ऑफिस में काम करने वाला साहू उसका एहसानमंद बन गया। अबू धाबी से लौटने पर सुकुमार भारत में रहने वाले अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए खूब उपहार लाता। यहाँ दोस्तों को भरपेट शराब पिलाता। जब शाहखर्ची पड़ने लगी भारी तो रची साजिश। धीरे धीरे उसकी शाहखर्ची उस पर भारी पड़ने लगी। उसे पैसों की तंगी होने लगी। वो गांव में घर बनवा रहा था। उसको घर बनवाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ने लगी। इस बीच ऐसी खबरें उड़ने लगी कि अबू धाबी में उसकी कंपनी पुराने कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर कम सैलरी पर नए लोगों की भर्ती करने वाली है। ऐसे में उसके दोस्तों ने सलाह दी कि वो केरल में अपना बिजनेस शुरू करे। अंग्रेजी कहानी से मिला आइडिया, पर इस सब के लिए पैसों की जरूरत थी, वो भी जल्द से जल्द।
ऐसे में सुकुमार ने एक अंग्रेजी जासूसी मैगजीन में एक कहानी पढ़ी। बाद में उसने इसी कहानी को असल जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाने का फैसला किया। यह आइडिया था अपने हुलिया से मिलते जुलते किसी शख्स के शव को पेश करके प्रचारित किया जाए कि उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद बीमा से मिले पैसे से ऐश किया जाए। उसने ये ख्याल साहू के साथ शेयर किया तो उसने भी हामी भर दी। इसके बाद सुकुमार ने अपने भाई भास्कर और ड्राइवर पोनप्पन को भी इसमें शामिल कर लिया। लिफ्ट लेकर खुद इनके फंदे में फंसा चाको। प्लान को अंजाम देने के लिए 8,000 रुपए में एक सेकंड हैंड एम्बेसडर कार खरीदी गई। कई दिन की तलाश के बाद 21-22 जनवरी 1984 की रात को खुद चाको इनके पास आया और अल्पुझा जाने के लिए लिफ्ट मांगी। चाको सिनेमा हॉल में टिकट बिक्री का मूल्यांकन करके वापस घर लौट रहा था। सुकुमार और उसके दोस्तों को इसी मौके की तलाश थी। जबरदस्ती शराब पिलाकर की थी हत्या। रास्ते में इन लोगों ने जबरदस्ती चाको को एथिल अल्कोहल मिली शराब पिलाकर बेहोश किया, फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर डाला। उसके बाद उसका चेहरा और सिर आग से जला दिया ताकि कोई पहचान न सके। फिर उसकी अंगूठी, घड़ी और कपड़े उतारकर उसे सुकुमार के कपड़े पहना दिए गए। इस शव को KLY 5959 नंबर की कार की डिग्गी में रखकर साथ में दूसरी कार लेकर वे थनीमुक्कम इलाके में धान के खेत में पहुंचे। यहां चाको के शव को दूसरी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठाकर उसे खेत में धकेल दिया और उस पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। इसके बाद चारों वहां से भाग गए। इसके बाद जो कुछ हुआ वो केरल के इतिहास की सबसे लंबी फरारी की घटना साबित हुई। पुलिस कई बार मुखबिरी पर सुकुमार को पकड़ते पकड़ते रह गई। वो कुछ घंटों पहले ही मौके से फरार हो जाता। इस दौरान उसका इलाज करने वाली एक नर्स का कहना है, बहुत कम उम्मीद है कि सुकुमार अब जिंदा होगा, उसे गंभीर बीमारी थी। अगर वो जिंदा भी हुआ तो आज वो 74 साल का हो गया होगा। सुकुमार कुरूप के ऊपर लगातार बनती रही हैं फिल्में। सुकुमार के ऊपर फिल्में सन 1984 से ही बन रही हैं। हाल ही में एक और फिल्म इस घटना पर बनी है जिस पर रोक लगाने के लिए चाको के बेटे ने अदालत में अर्जी दी थी। चाको के परिवार का कहना था कि उनके पिता के हत्यारे का महिमामंडन ठीक नहीं। इसी तरह की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे क्राइम स्टोरी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।